नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप या आपके घर का कोई सदस्य सरकारी नौकरी या किसी बड़े एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आज की खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। 31 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने एक नए कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026। अब पेपर लीक, नकल और परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों पर पहले से कहीं ज़्यादा सख्त कार्रवाई होगी। आपको याद होगा कि नीट 2026 पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और देश भर में छात्रों का भारी विरोध हुआ था। इसी तरह की घटनाओं को रोकने और परीक्षा प्रणाली को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने 2024 के पुराने कानून में बड़े बदलाव किए हैं। अब जो भी पेपर लीक करेगा या इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल होगा, उसके लिए जेल की सज़ा भी कड़ी होगी और भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुराना कानून क्या था और नए कानून में क्या बदला है, वजह कितनी बढ़ गई है, केस कितनी जल्दी सुने जाएंगे, इसके पीछे की पूरी टाइमलाइन क्या है और सबसे ज़रूरी, क्या ये कानून सच में पेपर लीक रोक पाएगा या बस कागजों की स्याही है। आज इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी खबर पॉइंट टू पॉइंट ही मिलेगी। दोस्तों, सवाल आता है कि आखिर सरकार को इस कानून में बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है साल 2024 से। उस समय संसद ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 पास किया था। इसकी वजह थी देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामले। उस कानून में भी सख्त सजा का प्रावधान था, 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना। लेकिन इसके बावजूद समस्या खत्म नहीं हुई। मई 2026 में नीट यूजी 2026 की परीक्षा के बाद फिर पेपर लीक के आरोप लगे। लाखों छात्रों ने विरोध किया। मामला इतना बढ़ गया कि जांच सीबीआई तक पहुंची। आखिरकार परीक्षा रद्द करनी पड़ी और दोबारा करानी पड़ी। इसके बाद देश के कई हिस्सों में छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। उनका कहना था कि बार बार पेपर लीक होने से उनकी मेहनत और भविष्य दोनों खतरे में पड़ रहे हैं। सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता गया। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय में भी बदलाव हुआ और सरकार ने फैसला किया अब पुराने कानून को और ज़्यादा सख्त बनाया जाएगा। सरकार का मानना था कि 2024 वाला कानून पेपर लीक करने वाले गिरोह को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसीलिए मानसून सत्र के दौरान 27 जुलाई 2026 को पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 संसद में पेश किया गया। इसके बाद बिल को तेजी से मंजूरी मिली और 31 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के साथ यह नया कानून बन गया। इससे साफ पता चलता है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए सरकार ने इस बार काफ़ी तेजी से कदम उठाया है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी बन चुके हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर इस नए कानून में बदला क्या है और क्या अब सच में पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसे हम 3 हिस्सों में आसान भाषा में समझते हैं। पहला, छात्र या उम्मीदवार। अगर कोई छात्र खुद नकल या दूसरी तरह की धोखाधड़ी करता है या किसी और को पैसे देकर ऐसा करवाता है, तो अब सजा पहले से कहीं ज़्यादा कड़ी होगी। पहले ऐसे मामलों में 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना हो सकता था, लेकिन नए कानून के तहत सजा बढ़ाकर 5 से 10 साल तक की जेल कर दी गई है। वहीं जुर्माना भी बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यानी अगर कोई परीक्षा में धांधली करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे लंबी जेल की सजा के साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ये वे कंपनियां या एजेंसियां होती हैं जो परीक्षा कराने में सरकार की मदद करती हैं, जैसे पेपर छापना, उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाना या ऑनलाइन परीक्षा का सिस्टम संभालना। पहले ऐसी कंपनी पर अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता था। अब यह बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर कंपनी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि उसके मालिक या जिम्मेदार अधिकारी पर भी सीधी कार्रवाई होगी। उन्हें कम से कम 5 साल की जेल और 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अगर कोई कंपनी दोषी पाई जाती है तो उसे पहले 4 साल तक सरकारी परीक्षाओं से बाहर रखा जाता था। अब यह अवधि बढ़ाकर 8 साल कर दी गई है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या सिंडिकेट के लिए, यानी पेपर लीक करने वाले गिरोह। अब बात उन संगठित गिरोह की जो बड़े स्तर पर पेपर लीक का कारोबार करते हैं। पहले ऐसे मामलों में कम से कम 5 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना था। अब नए कानून के तहत कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सरकार ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त कर सकती है। यानी अगर पेपर लीक से कमाए गए पैसे से घर, गाड़ी या दूसरी संपत्ति खरीदी गई है तो उसे भी सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। दोस्तों, ये सिर्फ सजा बढ़ाने की बात नहीं है। इसके जरिए सरकार यह संदेश देना चाहती है कि अब पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ पहले से कहीं ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि सिर्फ सजा बढ़ाने से क्या पेपर लीक रुक जाएगा। दोस्तों, सख्त कानून बनाना एक बात है, लेकिन दोषियों को समय पर सजा मिलना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। अगर केस सालों तक अदालतों में चलता रहे तो कानून का असर कम हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस कानून में तेज जांच
और जल्दी सुनवाई पर भी जोर दिया गया है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जांच। जैसे ही केस दर्ज होगा, पुलिस या जांच एजेंसी जैसे सीबीआई या राज्य पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 2 महीने यानी लगभग 60 दिन का समय मिलेगा। इस दौरान सबूत जुटाकर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी होगी। अब बात करते हैं कोर्ट की। ऐसे मामलों की सुनवाई सामान्य अदालत में नहीं, बल्कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इन अदालतों में कोशिश रहेगी कि रोजाना सुनवाई हो, ताकि मामला बेवजह लंबा न खींचे। लक्ष्य यह रखा गया है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद करीब 3 महीने के अंदर केस का फैसला हो जाए। अगर फैसले से कोई संतुष्ट नहीं है तो ऐसे स्थिति में दोषी या सरकार दोनों को हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार होगा। इसके लिए तय समय के भीतर अपील करनी होगी। हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सरकार की कोशिश है कि अपील पर भी करीब 3 महीने के अंदर फैसला हो जाए। यानी इन नए कानून का मकसद सिर्फ सजा बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि जांच और न्याय की पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब जमीन पर सच में हो पाएगा? कुछ विशेषज्ञों और कानून का अध्ययन करने वाली संस्था जैसे PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च का कहना है कि इतनी सख्त समय सीमा का पालन करना आसान नहीं होगा। उनका तर्क है, आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई में कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जिनकी वजह से समय लग सकता है। इसलिए हर मामले में तय समय के भीतर फैसला देना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वहीं सरकार का कहना है, उनका मकसद मामलों को सालों तक लटकाने से रोकना है। इसी वजह से ऐसे मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट और विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने का प्रावधान रखा गया है, ताकि जांच और सुनवाई तेजी से हो सके। अगर यह व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन लाखों छात्रों को होगा जिन्हें आज तक पेपर लीक के मामलों में लंबे इंतजार और अनिश्चित समय का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इस कानून को लेकर सभी की राय एक है? तो आंसर होगा नहीं। जब यह बिल संसद में आया तो इस पर काफ़ी चर्चा और बहस हुई। सरकार का कहना है कि यह कानून छात्रों के हित में है और इनका मकसद परीक्षा प्रणाली को ज़्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। सरकार के मुताबिक अब पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ पहले से कहीं ज़्यादा सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को आसानी से बचने नहीं दिया जाएगा। अब वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने सख्त कानून की जरूरत से इनकार नहीं किया है, लेकिन कुछ अहम सवाल जरूर उठाए। विपक्षी नेताओं का कहना है, सिर्फ सजा बढ़ाने से पेपर लीक पूरी तरह रुकेगा नहीं। उनके मुताबिक असली जरूरत परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की है, जैसे पेपर कैसे तैयार होता है, कैसे छापा जाता है, कैसे सुरक्षित रखा जाता है और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही कैसे तय होगी। विपक्ष का मानना है कि अगर इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो सिर्फ कानून सख्त करने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। यानी एक तरफ सरकार का भरोसा है कि नया कानून बड़ा बदलाव लाएगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कानून के साथ साथ पूरे परीक्षा सिस्टम में सुधार करना उतना ही जरूरी है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नए कानून का आगे क्या असर पड़ सकता है। तो आइए इसे समझते हैं। पहला, पेपर लीक करने वाले डरेंगे। सजा और जुर्माना दोनों पहले से ही काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में कई छोटे छोटे गिरोह दोबारा ऐसा करने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि अगर पकड़े गए तो उन्हें लंबी जेल की सजा के साथ साथ भारी जुर्माना भी पड़ सकता है। दूसरा, इन कानूनों के बाद राज्यों को ऐसे मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए खास इंतजार करने होंगे। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, जज और दूसरे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। यही सबसे बड़ी चुनौती होगी कि क्या सभी राज्य इतनी जल्दी से व्यवस्था कर पाएंगे। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जांच और सुनवाई के लिए तय की गई समय सीमा को लेकर भविष्य में अदालत में सवाल उठ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट इन नियमों पर अपना फैसला दे सकता है या जरूरत पड़ने पर इनमें बदलाव करने का निर्देश भी दे सकता है। शायद यही इस कानून की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर आने वाले समय में पेपर लीक के मामलों में जल्दी जांच हो, दोषियों को समय पर सजा मिले और परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हो, तो छात्रों का भरोसा फिर से मजबूत होगा। लेकिन अगर कानून बनने के बाद भी पेपर लीक की घटनाएं जारी रहती हैं और कार्रवाई धीमी रहती है, तो छात्रों की निराशा और बढ़ सकती है। यानी इस कानून की असली सफलता सिर्फ इसको सख्त का प्रावधानों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगी इसे जमीन पर कितनी ईमानदारी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। दोस्तों, अगर पूरे कानून को एक लाइन में समझें तो यह हम कह सकते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 परीक्षा प्रणाली को ज़्यादा सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून लागू हो चुका है। अब सरकार का मकसद साफ है, पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी पर सख्ती से रोक लगाना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना होगा, सिर्फ कानून बना देने से सब कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आएगा जब कानून को सही तरीके से लागू किया जाएगा, जांच ईमानदारी से होगी और दोषियों को सही समय पर सजा मिलेगी। आपको क्या लगता है, इतनी सख्त सजा और भारी जुर्माना पेपर लीक को रोकने के लिए काफ़ी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको सारी खबरें पॉइंट टू पॉइंट ही मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।